Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I am going to share this most beautiful and one of my most requested dress with you. So please keep watching this video till the end. Can't go back to a past we simply left be. What I don't. So basically guys, I was getting so many of requests for this dress designing, and finally guys, I have designed this dress. It is very beautiful and guys, it's most comfortable to wear and it is very easy to design as well as guys, इसको डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा इजी है. पर्सनली गाइज ये ड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी. सो गाइज यहाँ हमने इस ड्रेस को कॉलर नेक के साथ डिज़ाइन किया है एंड गाइज यहाँ हमने नेक एंड शोल्डर्स पर पर्ल एंड डायमंड्स की डिज़ाइनिंग की है. तो गाइज यहाँ हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग मीडियम साइज़ में की है एंड गाइज आप इस तरीके की ड्रेस किसी भी मैरिज फंक्शन पार्टी या फिर फेस्टिवल पर इजीली वेयर कर सकते हो. बेसिकली गाइज फेस्टिवल्स स्टार्ट हो गए हैं. सो गाइज जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, ये ड्रेस एक मॉडल से इंस्पायर्ड होकर हमने डिज़ाइन की है एंड गाइज आप देख सकते हो हमारी और मॉडल की ड्रेस में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा. वो ड्रेसेस आर लुकिंग एग्जैक्टली सेम. सो गाइस यहाँ हमने सेम कलर में सेम फैब्रिक का यूज़ करते हुए इस ड्रेस को सेम ही डिज़ाइन किया है. ओवरऑल गाइस हमने आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश की है. अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. सो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. नाउ डूइंग विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस हियर आई एम यूजिंग 6 मीटर डच साटन फैब्रिक. सो गाइस इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए हमने मेन फैब्रिक में यहाँ पर डच साटन फैब्रिक लिया है जिसको हमने 6 मीटर यूज़ करना है. सो गाइस दुपट्टे के लिए यहाँ हमने अबाउट 2.5 मीटर प्योर ऑर्गेन्जा दुपट्टा लिया है एंड गाइस इस दुपट्टे पर ऑलरेडी रेशम की एम्ब्रॉयडरी दी गई है विच इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सो गाइस इसके बाद हमने लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है विच इज़ 1/2 मीटर कॉटन फैब्रिक. सो लाइनिंग के लिए आप कोई भी अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस. सो गाइस इसके बाद हमने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है. यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर. सो बॉडीज़ के लिए हमने लेंथ 16 इंचेस ले लेनी है एंड 4 फोल्ड करने के बाद इस फैब्रिक की विड्थ 12 इंचेस है. सो गाइस हमने कॉलर नेक की डिज़ाइनिंग करनी है जिसके लिए हमने शोल्डर के लिए 7.5 इंचेस का शोल्डर मार्क कर लेना है. आर्म होल के लिए हम 7 इंचेस पर ही मार्क करेंगे. यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए हमने बस्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है. सो बस्ट के लिए हम 9 इंचेस का बस्ट मार्क करेंगे प्लस 1 इंचेस लूजिंग. टोटल हमने 10 इंचेस की मार्किंग कर लेनी है. वेस्ट के लिए हमने 8 इंचेस की वेस्ट मार्क कर लेनी है प्लस 1 इंचेस लूजिंग. टोटल हमने 9 इंचेस की वेस्ट मार्किंग कर लेनी है. सो बेसिकली गाइस हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट. सो फर्स्टली हमने बैक आर्म होल की शेप दे देनी है. देन गाइस 1/2 इंचेस अंदर की तरफ हमने फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है. ऊपर की तरफ से हमने 1/2 इंचेस की शोल्डर डीप दे देनी है. सो गाइस अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है. सो बेसिकली गाइस हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट. यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सो गाइस यहाँ कटिंग करने के बाद हमें 2 पार्ट्स मिल जाएंगे. सो गाइस हमने ओपन करके बैक पार्ट को एक साइड कर लेना है एंड अगेन हमने फ्रंट पार्ट को 2 फोल्डेड कर लेना है. देन गाइस जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल डीप मार्क किया उसको हम कट कर लेंगे. सो गाइज अब हमने नीचे वाले बैक पार्ट को अबाउट 1/2 इंचेस ऊपर की तरफ निकालते हुए दोनों फैब्रिक को एक साथ रख लेना है. देन गाइज हमने 3.55 इंचेस की नेक राउंड मार्क कर लेनी है फॉर फ्रंट पार्ट. एंड गाइज बैक पार्ट के लिए हमने बैक पार्ट में अबाउट 1/2 इंचेस डीप मार्क करते हुए बैक पार्ट के लिए नेक शेप दे देनी है हल्की सी इस तरीके से. सो देन गाइज हमने अबाउट 1.5 इंचेस का एक मार्किंग लगा लेनी है. एंड फ्रंट नेक डीप के लिए हमने ऊपर की तरफ से 7 इंचेस मार्क कर लेना है. एक तिरछी लाइन स्केल की हेल्प से हम ड्रॉ कर लेनी है. सो फर्स्टली गाइस हमने बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर लेनी है. देन बहुत ही केयरफुली गाइज हमने फ्रंट पार्ट के नेक को भी कट कर लेना है. आफ्टर दैट गाइज हमने फ्रंट पार्ट को 2 पार्ट्स में कट कर लेना है. यू कैन सी हमने फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट्स कर लिए हैं जस्ट मिड से इसको कट करते हुए. सो गाइज इसके बाद हमने मेन फैब्रिक का यूज़ करते हुए मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है. सो बेसिकली हमने लाइनिंग फैब्रिक का यूज़ करते हुए जो टेम्पलेट्स कट किए हैं उन्हीं को हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेना है. मेन फैब्रिक की राइट साइड के जस्ट ऊपर रखते हुए हमने दोनों पार्ट्स को कट कर लेना है. एंड गाइज यहाँ पर
थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है। सो गाइज यहाँ हमने फ्रंट के दोनों ही पार्ट्स को लाइनिंग के साथ स्टिच करते हुए उसको अंदर की तरफ टर्न करते हुए उस पर एक और प्रेस स्टिच लगा ली है। सो गाइज आप हमारी किसी भी नेक डिज़ाइनिंग की वीडियो देखेंगे तो आपको ये इजीली समझ आएगा यहाँ मैंने किस तरीके से किया है। बाय मिस्टेक हमने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भूल गए थे। सो गाइज इसके बाद हमने एक स्ट्रिप यूज़ करनी है। स्ट्रिप्स का यूज़ करते हुए हमने फ्रंट के दोनों ही पार्ट्स को एक साथ स्टिच कर लेना है। एंड गाइज उसके बाद हमने बैक पार्ट की जस्ट राइट साइड के ऊपर हमने जो फ्रंट पार्ट स्टिच किए हैं दोनों एक साथ उनको रखते हुए हमने दोनों ही पार्ट्स को शोल्डर से स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स के शोल्डर्स को स्टिच कर दिया है। साथ में ही गाइज जो हमने स्ट्रिप्स यूज़ की थी, स्ट्रिप्स का यूज़ करते हुए हमने फ्रंट के दोनों ही पार्ट्स को एक साथ ज्वाइन कर लिया है। एंड गाइज इसके बाद दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए रख लेना है। देन गाइज हमने ऊपर शोल्डर की तरफ से कट करते हुए आर्म होल की शेप दे देनी है। सो गाइज इस तरीके से हम दोनों ही आर्म होल में फिनिशिंग दे देंगे। सो गाइज यहाँ हमारी बॉडीज़ ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसके बाद हमने इसकी नेक की डिज़ाइनिंग की है। सो गाइज हमने इस तरीके से 2 फोल्डेड करते हुए नेक को रखना है। देन गाइज हमने इंच टेप की हेल्प से राउंड करते हुए नेक की राउंड शेप मार्क कर लेनी है। सो गाइज यहाँ पर 8 इंचेस नेक की राउंड शेप आई है। सो गाइज अब हमने आयरन फैब्रिक का यूज़ करते हुए या फिर कैनवास पेपर का यूज़ करते हुए हमने नेक की मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ आलपिन की हेल्प से हमने कैनवास फैब्रिक को 2 फोल्डेड करते हुए रख लिया है। यहाँ इसकी विड्थ 4 इंचेस एंड लेंथ 8 इंचेस है। सो गाइज हमने 8 इंचेस पर मार्क लगाते हुए स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइज इस तरीके से इसके बाद गाइज हमने नीचे की तरफ से अबाउट 2 इंचेस पर मार्क लगा लेना है। देन गाइज अगेन हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो बेसिकली गाइज हमने किसी भी साइज़ के नेक की मेजरमेंट कुछ इसी तरीके से ही बनानी है। 3 इंचेस पर मार्क करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमने हल्की सी राउंड शेप मार्क करते हुए कॉलर की मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज कॉलर की विड्थ यहाँ पर हम 1 इंचेस रखेंगे। सो इस तरीके से इंच टेप की हेल्प से 1 इंचेस की मार्किंग करते हुए हमने कॉलर की शेप ड्रॉ कर लेनी है। सो गाइज अब हमने कॉलर की लेंथ मार्क कर लेनी है। इस तरीके से इंच टेप को राउंड करते हुए हमने 8 इंचेस की कॉलर लेंथ मार्क कर ली है। सो गाइज हमने स्केल की हेल्प से इसको स्ट्रेट कर लेना है। देन इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने कॉलर की शेप देते हुए इसको कट कर लिया है। सो गाइज कटिंग करने के बाद हमने फैब्रिक स्ट्रिप ले ली है। फैब्रिक स्ट्रिप की राइट वाली साइड पर हमने इस नेक को रख लिया है एंड रखने के बाद इसको आयरन कर लेंगे। सो यहाँ गाइज हमने इसको आयरन कर लिया है। आयरन से सेट कर लेंगे। उसके बाद गाइज अबाउट 1/2 इंचेस का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज कटिंग करने के बाद हमने या तो फेविकॉल या फिर आप चाहो तो एक स्टिच भी लगा सकते हो। सो गाइज इस तरीके से हमने एक साइड से फैब्रिक को ग्लू कर लेना है। सो गाइज यहाँ मैंने बेसिकली फैब्रिक को ग्लू किया है। आप चाहो तो इस पर स्टिचिंग भी लगा सकते हो। उसके बाद अगेन हमने सेकंड स्ट्रिप ले लेनी है। सेकंड स्ट्रिप के राइट वाले साइड में ही हमने नेक को रख लेना है। दूसरी तरफ से हमने गाइज जहाँ से आपको मार्किंग दिखा रहे हैं इतनी ही साइड से हमने इस पर एक स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग पर हमने 1 टाइम स्टिचिंग लगा दी है। दूसरी साइड से भी अबाउट 1/2 इंचेस का फैब्रिक छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग कर दी है। छोटे छोटे डॉट्स लगा देंगे, छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जिससे कि ये राइट साइड में इजीली टर्न हो जाए। सो गाइज इस तरीके से हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे। आप चाहो तो आयरन से भी इसको इजीली सेट कर सकते हो। इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने इसे आयरन से सेट कर लिया है एंड दूसरी साइड का फैब्रिक कुछ इस तरीके से ओपन है। सो गाइज अब हमारा यहाँ कॉलर रेडी हो गया है। अब हमने कॉलर को बॉडीज़ के साथ अटैच कर लेना है। सो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हो हमने कॉलर को बॉडीज़ की राइट वाली साइड में अंदर की तरफ नीचे की तरफ रखते हुए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है उसी पर हमने 1 टाइम स्टिच कर लेना है। सो गाइज हमने इस कॉलर को यहाँ से रखते हुए जस्ट एक 1 स्टिचिंग लगा देनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम इस पर स्टिचिंग लगाएंगे। सो गाइज यहाँ आप इजीली देख सकते हो हमने किस तरीके से नेक को रखा है। सो गाइज यहाँ हमने थोड़ी सी स्टिचिंग लगा दी है। उसके बाद हमने अगेन इसको स्टिच कर लेना है दूसरी साइड से। सो यहाँ हमने जस्ट मिड से अगेन से स्टार्टिंग कर देनी है। दूसरी साइड से हमने ऑलरेडी ही स्टिचिंग कर दी थी। सो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा ही फैब्रिक हमने लेना है। स्टिचिंग में ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेना।
सो गाइज़ यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको 1 टाइम स्टिच कर लेना है। सो मोस्टली गाइज़ क्या होता है, कभी भी कॉलर इक्वल नहीं बैठता, जो भी हमारी नेक की राउंड शेप होती है उससे एक्स्ट्रा या कम रह जाता है। सो गाइज़ इस तरीके से अगर आप नेक बनाओगे तो बहुत ही परफेक्टली आपका कॉलर स्टिच हो जाएगा। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकला हुआ है उसको मार्क कर लेंगे हम। अगेन से हमने कॉलर की शेप ड्रॉ कर लेनी है। सो गाइज़ दोनों ही साइड में हमने इसी तरीके से कर लेना है। इधर भी हमारा थोड़ा सा कॉलर एक्स्ट्रा निकल गया है। सो इस तरीके से पेंसिल से मार्क करते हुए हमने अगेन कॉलर की शेप मार्क कर लेनी है। एंड गाइज आप देख सकते हो हमने इसको ऊपर की तरफ से एक और स्टिचिंग लगा देनी है। जो हमने कॉलर की शेप दी है उसी शेप पर हमने इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, हल्का सा ही फैब्रिक हमने छोड़ना है, बाकी बचे हुए सारे ही फैब्रिक को हमने कट कर लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ हमने दूसरे साइड भी नेक के जो मार्किंग की है, कॉलर की शेप मार्क की है, उसको हमने अगेन से स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ अगर आप इसी तरीके से किसी भी मेजरमेंट का नेक बनाओगे बहुत ही इजी एंड बहुत ही फिनिशिंग के साथ नेक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज़ अब हमने क्या कर लेना है, जो हमारी स्टिचिंग वाला फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए हमने इस पर एक और स्टिचिंग लगा देनी है। इट्स कॉल्ड प्रेस स्टिच। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा जो स्टिचिंग के बाद जो फैब्रिक रह गया है, सारे ही फैब्रिक्स एंड थ्रेड को अंदर की तरफ हमने इंसर्ट करते हुए बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग लेते हुए हमने इसको ऊपर से भी स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही इजीली हमने इस नेक को कंप्लीट कर लिया है। तो ये फाइनल स्टिचिंग देते हुए हमने इस नेक को कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज़ दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस नेक। यहाँ हमारा नेक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। सो गाइज़ आप पीछे से भी देख सकते हो इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। सो इस तरीके से आप किसी भी मेजरमेंट का नेक बनाओगे बहुत ही परफेक्टली बनेगा। सो गाइज़ इसके बाद हमने नेक पर डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए अबाउट 7.55 इंचज़ की हमने नेक के दोनों ही साइड में मार्किंग कर लेनी है। सो बेसिकली हमने पर्ल्स एंड डायमंड्स की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने एक आइडिया ले लिया है, मेजरमेंट कर लिया है। तो इसके लिए गाइज़ ये हम यूजिंग मीडियम साइज हाफ पर्ल एंड गाइज़ देन हमने स्मॉल एंड बिग साइज़ के यहाँ पर डायमंड्स यूज़ करने हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ ले सकते हो। देन गाइज़ हमने यहाँ पर स्क्वायर शेप में मिरर्स ले लिए हैं। आफ्टर दैट गाइज़ यहाँ पर हमने कुछ लीव्स वाले स्ट्रेंस ले लिए हैं। सो बेसिकली ये लीव्स का कलर थोड़ा मल्टी शेड में है। सो आप देख सकते हो हमने ये लीव्स को कहीं कहीं रख लेना है। सो बेसिकली ये वाली लीव्स में हमें दोनों ही साइड्स में होल दिया गया है। सो आप नीडल की हेल्प से इनको इजीली टक कर सकते हो, जिससे कि ये हटे नहीं। सो गाइज़ यहाँ हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर इनको स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ हम थ्रेड का यूज़ करते हुए इनको स्टिच कर लेंगे। सो गाइज़ अगर आप चाहो तो इसको स्ट्रेंस को ग्लू भी कर सकते हो, बट गाइज़ ये काफ़ी बड़े साइज़ के स्ट्रेंस है, इसलिए हमने इसको ग्लू नहीं किया है। एंड ऑलरेडी इसमें होल दिया गया है। सो इसी तरीके से गाइज़ हमने थ्रेड की हेल्प से सारे स्ट्रेंस को यहाँ पर सेट कर लेना है। सो गाइज़ आप देख सकते हो पीछे की तरफ से हमने इसमें नॉट बना के थ्रेड को कट कर लेंगे। 1 बाय 1 हमने सारे स्ट्रेंस को कंप्लीट कर लेना है। सो यहाँ हमारे सारे ही स्ट्रेंस कंप्लीट हो गए हैं। आफ्टर दैट गाइज़ हमने फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए हमने पर्ल्स एंड डायमंड्स की डिज़ाइनिंग करनी है। सो गाइज़ हमने छोटे छोटे डॉट्स लगा लेने हैं। एंड गाइज़ डॉट्स पर फर्स्टली हमने कोई भी डायमंड्स या फिर पर्ल को लगा लेना है। सो गाइज़ यहाँ पर हम बिग साइज़ के फर्स्टली डायमंड्स लगाएंगे। सो हमने थोड़े थोड़े गैप से ये डायमंड्स को ग्लू कर लेना है। सो उसके बाद गाइज़ हमने पर्ल्स की डिज़ाइनिंग करनी है। सो गाइज़ जो हमने पर्ल लिए हैं उनके लिए भी हमने थोड़ा थोड़ा ग्लू निकाल लेना है। एंड गाइज़ इन्हीं ग्लू के ऊपर हमने जो जो डॉट्स डाले हैं उन्हीं के ऊपर हमने अगेन पर्ल लगा लेने हैं। सो बेसिकली गाइज़ यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा ग्लू नहीं निकालना है, अदरवाइज़ उसका निशान रह जाएगा। सो जितनी ही नीड हो आपको उतनी ही ग्लू निकालनी है। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो हमारे ये पर्ल की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। 1 डे हमने इसको ड्राई करने के लिए रख दिया था। सो गाइज़ यहाँ हमारे सारे ही डायमंड्स एंड पर्ल्स अच्छे से सेट हो गए हैं। सो गाइज़ इसके बाद हमने दोनों पार्ट्स को एक साथ स्टिच कर लेना है साइड से। सो गाइज़ जो भी आपकी मेजरमेंट हो, अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने बॉडीज़ को साइड से स्टिच कर लिया है। एंड गाइज़ स्टिच करने के बाद हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। आप देख सकते हो अभी से कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइज़ ये हमारी बॉडीज़ ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। नाउ वी विल डिज़ाइन स्लीव्स। सो गाइज़ हमने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करनी है।
स्लीव्स की डिज़ाइनिंग के लिए गाइज यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो फर्स्टली गाइज हम स्लीव की लेंथ मेजर करेंगे 15 इंचेस एंड 4 फोल्ड होने के बाद स्लीव की विड्थ 9 इंचेस है। ऊपर की तरफ से हमने 9 इंचेस पर आर्म होल मार्क कर लेना है। देन गाइज 2.5 इंचेस का आर्म होल डीप मार्क करते हुए हमने आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरीके से। देन रिस्ट के लिए हमने 6 इंचेस पर मार्किंग कर लेना है। सो गाइज इसके बाद हमने स्लीव की कटिंग कर लेनी है। सो गाइज कटिंग करने के बाद यहाँ हमें स्लीव्स के 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। 1 पार्ट को हम एक साइड कर लेंगे, 1 पार्ट पर आपको डिजाइनिंग दिखाएंगे। सो गाइज जिस तरीके से हमने नेक पर अबाउट 7 इंचेस की लेंथ मार्क करते हुए डिजाइनिंग का आइडिया ले लिया, वैसे ही हमने स्लीव पर भी 7 इंचेस के करीब की लेंथ का डिजाइनिंग आइडिया ले लेंगे। तो गाइज जैसे कि हमने नेक पर डिजाइनिंग की है पर्ल्स एंड डायमंड्स की, वैसे सेम हमने स्लीव पर भी डिजाइनिंग कर ली है। इसको 1 डे के लिए हमने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमने अबाउट 1 मीटर की मैचिंग लेस यूज़ की है। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर मैचिंग लेस मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, सो इसलिए हमने गाइज इस लेस पर डाई कराया है, जिसकी वजह से इस वीडियो को आने में टाइम लग गया, बिकॉज डाई वालों ने ये बहुत ही लेट हमारे पास पार्सल की थी। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमारी स्लीव की डिज़ाइनिंग हो गई है। स्लीव के बॉटम में हमने इस लेस को स्टिच करते हुए स्लीव की साइड्स को भी स्टिच कर लिया है। तो बेसिकली गाइज स्लीव के बॉटम में जब हमने लेस स्टिच कर दी थी, उसके बाद जो स्लीव की लेंथ आई थी वो 19 इंचेस आई थी। सो गाइज हमने अब दोनों ही स्लीव्स को बॉडीज़ के साथ आर्म होल से स्टिच करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने बॉडीज़ के साथ दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर दिया है। नाउ वी विल कट बॉटम। सो गाइज अब हमने बॉटम की कटिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है। बाय यूजिंग पेपर हमने कलीज की कटिंग कर लेनी है। सो गाइज हमने पेपर को 2 फोल्डेड करते हुए रख लिया है। सो फर्स्टली गाइज मीडियम साइज मेजरमेंट के लिए यहाँ पर हम कली की लेंथ 14 इंचेस मार्क करते हुए नीचे की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगेन आप देख सकते हो कली की लेंथ 14 इंचेस है। ऊपर की तरफ से हमने 1.2 इंचेस की मार्किंग कर लेनी है। देन गाइज नीचे की तरफ से हमने 6 इंचेस पर मार्क कर लेना है। तो गाइज मार्किंग करने के बाद दोनों ही साइड से हम स्केल की हेल्प से इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। देन गाइज हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज कटिंग करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद गाइज आप देख सकते हो कली की बॉटम विद 12 इंचेस है। वैसे ही ऊपर टॉप में कली की विद 2.5 इंचेस है एंड गाइज कली की लेंथ यहाँ पर 40 इंचेस है। सो आप चाहो तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लेंथ ले सकते हो। सो गाइज अब हमने मेन फैब्रिक पर कली की कटिंग कर लेनी है। सो गाइज हियर आई एम यूजिंग 4 मीटर फैब्रिक विच इज़ 4 फोल्डेड। सो बेसिकली गाइज यहाँ हमने बॉटम की डिज़ाइनिंग के लिए 4 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है एंड गाइज इस फैब्रिक की लेंथ एंड विथ 4 फोल्ड होने के बाद 40 इंचेस ही रहेगी। सो गाइज यहाँ हम आपको अगेन से दिखा रहे हैं किस तरीके से। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो इसकी लेंथ एंड विथ 4 फोल्ड होने के बाद 40 इंचेस है। सो गाइज हम आपको कली की मार्किंग किस तरीके से कर लेनी है। सो फर्स्टली आपको फर्स्ट कली को मार्क करने के लिए हमने कली को इस तरीके से 2 फोल्डेड करते हुए रख लेना है। देन आप मिल्टन की हेल्प से मार्किंग कर लेंगे। देन सेकंड कली की मार्किंग करने के लिए आपको कली को ओपन करके रख लेना है। सो गाइज इस तरीके से 1 बाय 1 आपको डायरेक्शन चेंज करते हुए आपको 1 बाय 1 सारी ही कलीज को मार्क कर लेना है। सो बेसिकली गाइज यहाँ हमारे जो फैब्रिक में विथ वाइज फैब्रिक जो हमने 4 फोल्ड करते हुए रखा था, उस पर टोटल 4 कलीज पूरी 4 कलीज मार्क हो गई थी एंड हाफ हमारी दोनों ही साइड से कलीज मार्क हो गई थी। अब हमने इसको कट कर लेना है। सो गाइज यहाँ कलीज की कटिंग करने के बाद हमें 16 कलीज पूरी मिल गई हैं एंड बाकी 8 कलीज हमें हाफ मिली हैं। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने जो पूरी कलीज हैं उनको एक साथ रख लेना है, जो हाफ कलीज हैं उनको एक साथ रखेंगे। सो गाइज यहाँ जो हमें पूरी कलीज मिली हैं वो 16 कली मिली हैं एंड जो हाफ कलीज हैं वो हमारी 8 कलीज हैं। सो जो हाफ कलीज हैं उनको हमने 20 से स्टिच करते हुए इसको 1 कली में बना लेना है। सो गाइस इस तरीके से आपको 2 पार्ट ले लेने हैं हाफ कलीज के एंड दोनों ही कलीज को आपको 20 से स्टिच करते हुए इसको 1 कली बना लेना है। सो गाइज इस तरीके से हमने जो हमारी 8 कलीज कट हुई हैं उनको 1 कली बना लेंगे। सो बेसिकली ये तो काफ़ी 1-2 कली आपकी बच भी जाएंगी, आपकी जो भी मेजरमेंट रहेगी फिटिंग रहेगी उसी के अकॉर्डिंगली ही कलीज लगेंगी। सो गाइज फर्स्टली आपको क्या कर लेना है, जो आपकी 8 कलीज हैं उनको आपको इस तरीके से स्टिच कर लेना है 1 बाय 1 कली को हमने सिंपली स्टिच कर लेना है बैक पार्ट के लिए।
सो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ हमने 8 कलीज़ को सिंपली स्टिच कर लेना है एंड बाकी 8 कलीज़ को हमने लेस का यूज़ करते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ पर हमने अबाउट 10 मीटर लेस का यूज़ किया है। सो गाइज़ ये हमारी जॉइनिंग लेस है। इस लेस को हमने दोनों कलीज़ को के बीच में रखते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ हम बेसिकली आपको डिटेल में बताएंगे कि जॉइंटर लेस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो गाइज़ यहाँ हमने एक सिंगल कली ले ली है एंड सिंगल कली के राइट साइड पर हमने लेस की राइट साइड को मैच करते हुए रख लेना है। एंड गाइज़ आप देख सकते हो 1/2 इंच का फैब्रिक मार्जिन छोड़ते हुए हमने लेस की साइड में बहुत ही आपको केयरफुली इस स्टिचिंग को लगाना है। आप देख सकते हो गाइज़ हमने लेस की जो किनारी बनी हुई है उसी के जस्ट ऊपर हमने स्टिचिंग लगाई है। बहुत केयरफुली आपको स्टिचिंग लगानी है। सो गाइज़ इसके बाद जो हमारा ये फैब्रिक 1/2 इंच का स्टिचिंग वाला फैब्रिक निकला हुआ है उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमारी यहाँ पर जॉइंटर लेस राइट साइड में आ जाएगी। इस तरीके से हमने प्रेस स्टिचिंग लगा देनी है। सो यहाँ हमारी 1 कली पर एक साइड में लेस अटैच हो गई है। इसके बाद हमने सेकंड कली को इसके साथ अटैच करना है। ऊपर की तरफ से हमने दोनों ही कलीज़ की राइट साइड को मैच करते हुए दोनों कलीज़ को एक साथ रख लेना है। एंड गाइज देन हमने इसको टर्न करके दूसरी वाली साइड से स्टिचिंग लगानी है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो अब हमने लेस की दूसरी वाली साइड में जो इसकी साइड्स हैं उसी में ही स्टिचिंग लगानी है। तो गाइस इस तरीके से हमने यहाँ लेस की दोनों दूसरी वाली साइड में भी स्टिचिंग लगा दी है। अब गाइस इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद गाइस आपको अगेन से सेकंड कली पर प्रेस स्टिच लगानी है। जैसे कि आपने फर्स्ट कली पर लेस को 1 टाइम स्टिच करके अगेन प्रेस स्टिच दी थी, वैसे ही हमने सेकंड कली को भी प्रेस स्टिच करते हुए इनको कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने सारी ही कलीज पर इस लेस को स्टिच कर दिया है। सो गाइज इसी तरीके से जॉइंटर लेस स्टिच की जाती हैं। सो गाइज बैक पार्ट के लिए आप देख सकते हो हमने बैक पार्ट को प्लेन ही रखा है। अगर आप चाहो तो बैक पार्ट में भी ये जॉइंटर लेस अटैच कर सकते हो। सो गाइज यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट में हमने जॉइंटर लेस लगाई है एंड साथ में ही गाइज आप देख सकते हो हमने फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा ओपन कर दिया है। एंड गाइज यहाँ ओपन पार्ट की लेंथ आप कोई भी ले सकते हो। तो गाइज इसके बाद हमने क्या किया है, दोनों ही पार्ट्स को एक साथ रखते हुए अच्छे से सेट करके हमने इसको अगेन से कट कर लिया था। कट करने के बाद इसकी लेंथ 39 इंचेस हुई है। सो बेसिकली गाइज जब क्या होता है हम कलीज अटैच करते हैं तो हमारी कुछ कली ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमने अगेन इसको कट करके शेप दे देनी है। सो गाइज अब हमने चाहो तो आप दोनों ही फ्रंट एंड बैक पार्ट्स को साइड से स्टिच कर सकते हो पहले, या फिर आप चाहो तो वेस्ट के साथ पहले बॉडीज़ को स्टिच करने के बाद साइड से स्टिच कर सकते हो। सो गाइज यहाँ मैंने पहले ही फ्रंट एंड बैक पार्ट्स को साइड से स्टिच कर लिया है। अब गाइज हम इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। नाउ वी विल डू फाइनल स्टेप। सो फाइनल स्टेप में यहाँ गाइज हमने वेस्ट से हमने बॉडीज़ एंड बॉटम पार्ट दोनों को स्टिच कर लेना है। साथ में ही गाइज हमने नीचे की तरफ से भी फोल्ड करते हुए इस ड्रेस को स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने वेस्ट से स्टिच करते हुए इस ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। एंड साथ में ही गाइज इसी फैब्रिक का यूज़ करते हुए हमने फैब्रिक बटन्स बाहर से रेडी करवाए हैं, जिनके ऊपर हमने एक स्टोन्स भी ग्लू कर लिया है। एंड गाइज 2 पेयर्स में हमने ये बटन्स अटैच कर दिए हैं। एंड गाइज नीचे की तरफ से भी हमने इसको फोल्ड कर लिया है। एंड गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस फ्रॉक। सो गाइज इस फ्रॉक की रेडी लेंथ 52 इंचेस है, विच इज़ गुड फॉर मीडियम साइज़। अगर मीडियम साइज़ के लिए 52 इंचेस बहुत ही ठीक है परफेक्टली। सो गाइज आप चाहो तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली लेंथ ज़्यादा या कम कर सकते हो। एंड गाइज इसी के साथ हमने ये दुपट्टा भी रेडी कर लिया है। इस दुपट्टे के हमने ऑल 4 साइड्स में 7 मीटर मैचिंग लेस का यूज़ करते हुए दुपट्टे की डिज़ाइनिंग की है। दुपट्टा भी इसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ में गाइज इसके बॉटम के लिए हमने इस ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग की है। हमने 1 साइड पॉकेट भी अटैच की है। सो गाइज ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट किया है। आई होप गाइज आपको ये ड्रेस पसंद आए। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम से इस ड्रेस की रिक्वेस्ट आ रही थी एंड गाइज इस ड्रेस को बनाने में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले लिया। आई नो गाइज यहाँ मैंने 2 वीक्स में इस ड्रेस को कंप्लीट किया है। आई वॉज बिज़ी इन सम वर्क्स, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, जिसकी वजह से मैं टाइम पर वीडियो नहीं ला पाई। सो गाइज
आई होप गाइज आपको इसकी डिज़ाइनिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको इस छोटी सी वीडियो में हमने सारे ही स्टेप्स 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो गाइज अगर आपको भी ये ड्रेस अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वॉन्ट टू से गाइज टेक योर गुड केयर एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू ओनली गुड थिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।